नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने। सुन निरंतर दीजय बंध, ये साधना बता रहे कैसी साधना करनी है, बड़े ध्यान से सुनो इस चीज को। सुन निरंतर दीजय बंध, उड़े न हंसा पड़े न कंध, सहज गुफा घर जाने साचा, नानक साचे भावे साचा। सहज गुफा घर जाने साचा। सहज गुफा क्या है? जो तुम्हारे अपने हृदय को शांत रखना, बेचैन नहीं करना, यही सहज गुफा है। ये जो आज का उपदेश है, इसको जीवन का साधना का एक अंग बनाओ। क्या? इसका अर्थ यहां से लेना है, सहज गुफा घर जाने साचा। अपने हृदय में ठंड रखो, सहज सहज जीवन जियो, आर्टिफिशियल नहीं। अपने शांत रूप हृदय में ये जानो कि गुरु तेग बहादुर जी कहे हैं, घट ही खोजो भाई, अपने हृदय में खोजो। और भगवान कृष्ण जी ने कहे हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो वाहिगुरु तुम्हारे हृदय में है। तो वहां पर क्या करना है कि जो हृदय रूपी गुफा है, कोठड़ी है, वहां पर जो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप जानने वाला, उसी को वाहिगुरु समझना है। जब आप ध्यान में बैठो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो और देखो कि कौन जान रहा है। आते जाते श्वास को जो जानता है, वो जानना स्वभाव आत्मा का है और आत्मा ही ब्रह्म है। जो आपके आते जाते श्वास को जानता है, वही वाहिगुरु है। सोवो उस जानने वाले की याद में, उठो उस जानने वाले की याद में। किस जानने वाले की? जो तुम्हारे हृदय में बैठा है। गुरु महाराज कहते ने, सहज गुफा घर जाने साचा। जो परम सत्य है, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसको ये जानो कि हमारे सहज रूपी गुफा हृदय में बैठा है। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। आगे गुरु महाराज उपदेश करते ने, नानक साचे भावे साचा। गुरु जी कहते हैं कि जो सच्चा महात्मा है, सतपुरुष, उसके चरणों में बैठकर ध्यान करो, ब्रह्मानंद को लो। क्योंकि गुरु का संग जो है, तीनों लोकों से भी ज्यादा सुखदायी होता है। सुन निरंतर दीजय बंध, अपने मन को फुरने से रहित करो। ये फुरना ही संसार है, संकल्प विकल्प संसार है। बहुत से लोग आते हैं ना हमारे पास, बस एक विचार, फिर विचार, फिर विचार, फिर विचार। ये जो फुरना है, ये संसार है और यही दुख देता है। सुन निरंतर दीजय बंध, गुरु महाराज कहते हैं, फुरने से रहित हो जाओ। फुरने से रहित होने के लिए कम बोलो, कम सुनो। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसको अंतर्मुख बनाओ। एकांत, मौन और ध्यान। सुन निरंतर दीजय बंध,
अपने मन को जो है फुरने से रहित करो, कंटिन्यूअसली, नॉट वन डे। ध्यान करो, सिमरन करो, एकांत रहो, फुरने से रहित एक रस ब्रह्मानंद, जो रस है ब्रह्मा, उसको आप लो। तो उससे जो है मन जो है ब्रह्माकार वृत्ति होकर के ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाएगा। आगे क्या होगा? उड़े न हंसा पड़े न कंध। यहां पर हंसा है जीव। जब गुरु के चरणों में बैठ के ध्यान करोगे, ध्यान के पश्चात जब तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार होगी, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, सोहं सोहं सोहं, वाहे गुरु, राम राम, और बाद में शांत होके बैठ जाना, कुछ भी नहीं बोलना, जस्ट सिटिंग, not thinking, not doing anything, just sitting near Guru. होगा क्या? उड़े न हंसा पड़े न कंध। ये जीवात्मा निकल कर और शरीराचे नहीं जाएगा। फिर ये जीवात्मा तुम्हारे शरीर के रहते रहते वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। उपनिषद का एक मंत्र है, न तस्य प्राण उत्क्रामंति त्रैव समलीयन्ते। वो यही लीन हो जाता है। उस विद्वान के प्राण शरीर से निकस कर कहीं परलोक में गमन नहीं करते, यहाँ ही ब्रह्म में भली प्रकार विशेष करके लीन हो जाते हैं। कंध कहिए और शरीरों को प्राप्त नहीं होते, भाव जन्म मरण से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। उनकी दृष्टि ब्रह्म दिशय ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करणहारा प्रभु नहीं। धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम। वो आनंद से नाचता है और कहता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। यदि आप गुरु नानक देव जी महाराज के बताए रास्ते पर, उनके मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन जो है सो सफल होगा।